केवल द्वादशी तिथि को, कोई सी भी द्वादशी हो, अब बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर, जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में की हंडी को डाल दीजिए। केवल द्वादशी तिथि को, कोई सी भी द्वादशी हो, अपने आप घर में शांति हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम। केवल 3 द्वादशी आपको करना है, केवल 3 द्वादशी, अपने आप अंतर है। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी और आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप कहो कि मैं बहू के लिए कर रही हूँ, बहू के मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए, आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने, एक सब छूट जाए। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा घाटा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते, दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना, जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे, छोरा ए छोरा, कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा, और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। तुम्हारी जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो, अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती, वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक, कोरोना महामारी आई थी, देखो भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखे हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता, और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाए, कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे, छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन, हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी, और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कहते, बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन में कौन पहने यार? फिर निवेदन है, हो बलमस्त जिंदगी जियो, 1 लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो, और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, 1 लोटा पानी भलो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो,
सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। शिव कथा कर बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दृढ़ है तो शिव आपके, आप शिव महापुराण की कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, फिर निवेदन करूंगा, अगर दिल से सुनी है तो 3 महीने में अगली कथा जहां होगी ना, वहां तुम भी बैठे मिलोगे। 3 महीने बाद वापिस वहीं मिलने वाले कि बाबा ने मेरा ये कार्य कर दिया और मेरे को यहां बुलाया। शिव कृपा है। शंभो शरणे पड़ी सब गाइए, मां घड़ी रे घड़ी तो काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती है ऐसी। जब कोई कार्य ना हो फिर निवेदन करूंगा, जिस कार्य के लिए आपको बार बार सोचना पड़ रहा हो, बार बार विचार करना पड़ रहा हो और कार्य नहीं हो रहा हो, 1 लोटा जल, उसमें लाल चंदन, चावल का 1 दाना उसके अंदर डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, कमल हस्त बनाकर हाथ में कलश लेकर उसी तरह धीरे धीरे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर और बाबा से निवेदन कर कर आए कि बाबा मेरा ये कार्य है, विश्वास है मेरा शंकर पर, आप आओगे 15 से 20 दिन होंगे और बाबा आपका कार्य कर देगा। आप जल चढ़ाओ तो शंकर को, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ तो, आप शिव का स्मरण करो तो। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे हो रहे, धर लो वापिस धर लो। जाना चाहिए भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचना, शंकर के द्वार तक जाना, शंकर के मंदिर तक जाना, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना सहज नहीं है महाराज। ना जाने कितनी कितनी बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा पानी हमारी बाधाओं को हर लेता है। केवल 1 लोटा। मात्र 1 लोटा। इसीलिए शिव पुराण कर रहे महाराज। युवराज से कहा गया कि तुम एक काम करो कि इसकी आंखें नहीं रहेगी तो ये दिखेगा क्या? और मित्रों का कहना माना और कहना माना उस युवराज ने हंस को पकड़ा और अपने बाण को निकालकर हंस की आंखों को फोड़ दिया। अब आपने तो कह दिया बेचारा धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी, आपने तो कह दिया। क्यों दुख आया? तकलीफ क्यों आती है? कष्ट क्यों आता है? क्यों कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करो? क्यों कहते हैं शिव का स्मरण करो? क्यों कहते हैं शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो? क्यों कहते हैं कि भगवत स्मरण करो? कारण कि आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, स्मरण में रमते हो, तो ना जाने कितने दुख तकलीफ तो ऊपर कट जाते हैं, ना जाने कितने दुख। कितनी माताएं और कितने भाई बैठे हैं जिनके नवरात्रे के भी व्रत है? जरा हाथ उठाइए। नवरात्रे के भी व्रत है? रख बहुत बढ़िया।
खाने के लिए करे कि गाने के लिए करे? जम के बोलो, 3 तरह के लिए व्रत किए जाते हैं। पहला खाने के लिए, दूसरा गाने के लिए, तीसरा जाने के लिए। अब आप बताओ कि आपने कई के लिए करना? जाने के लिए। जाकर क्या करोगे? तो यहीं कर लो ना। ऊपर जाके भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करोगे तो अच्छा यहीं कर लो। व्रत ना खाने के लिए होना चाहिए, ना जाने के लिए होना चाहिए। व्रत केवल गाने के लिए होना चाहिए कि मुझे भगवान का गुणगान गाना है, और परिवार को उस गुणगान के बल पर भगवत स्मरण में, भगवत भक्ति में, भगवत नाम में मुझे डुबोना है परिवार। महाराज हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसके बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े, और बच्चे जब हाथ में नहीं आए तो पीछे से मित्र बोला, धनुष और बाण उठाओ और इन पुत्रों के संहार करो। और मित्र के कहने पर उस युवराज ने उन बच्चों को मारना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, धृतराष्ट्र भी रोता रोता कृष्ण से कहते हैं कि एक कन्हैया, मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरी आंखें नहीं है? मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरे 100 पुत्र मर गए मेरे सामने था? इसलिए आज तुम्हें नेत्र नहीं मिले और तुम्हारे उस हंस के बच्चों को मार दिया था, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। यह कर्म का भोग है। मेरे कृष्ण कर, अगर तुम्हारे बेटे चले गए जान लो, आंखें नहीं है जान लो, एक काम करो, वन में चले जाओ। विदुर जी ने भी यही समझाया था धृतराष्ट्र को कि गांधारी और धृतराष्ट्र तुम वन में चले जाओ और भगवान की भक्ति में